जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है न्यू प्रैक्टिस सेट यानी आपका बिहार दरोगा का क्लास नंबर 4 आपका सेट है। मैंने आप सभी लोगों से पहले ही बताया था कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से देखा जाए तो दरोगा का जो आपका नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है नया भर्ती के लिए। लेकिन आप सभी लोग तो विश्वास कर ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि दरोगा का भर्ती नहीं आएगा। देखिए, दरोगा का भर्ती आएगा, भले ही आपका यहाँ पे लेट हो रहा है लेकिन आएगा। आपका पक्का 100% है कि आपका दरोगा का भर्ती आएगा। तो अभी क्या है कि आप सभी लोग का कमेंट रहेगा, तो इसका जो सेट नंबर 1, 2 और 3 अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी आपको वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सेट को लगाते हैं, देखते हैं कि आप सब लोग इस 50 में से आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगन का अभाव रहता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 यानी गाल्जी काय हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और अंतर द्रव जलिका हो जाएगा और हरित लवक हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये आपका जो पाया जाता है आप सब लोग याद रखेंगे उपयुक्त सभी में, यानी कोशिका भित्ति में, लवक में और रिक्तियाएं में। तो आप याद रखेंगे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है या फिर करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रीओलल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रक क्या कहलाता है। आणविक नियंत्रण जो है आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एपोप्टिक्स हो जाएगा। यानी आपका उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा, एपोप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है किसका। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी यानी हाइपरटोनिक का होता है। आप याद रखेंगे बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का जो कारण बनता है वो आपका कौन सा कारण बनता है। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाह्यतम परासरण के कारण, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज जो है फॉन्टाना के द्वारा जो है किया गया है। फॉन्टाना के द्वारा जो है किया गया है, बताइएगा। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रिका। केंद्रिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 आपका बोल रहा है कि पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती हैं, फिर दोनों के ऊतकों एवं दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा किस लिए। तो ऐसा इसलिए कि आपका उत्तर जो है आपको उपयुक्त में सभी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। देखिए पौधा में कोई गति यानी प्रचलन नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। बी आपका बोला है कि पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो ये आपका ऊतक कौन सा है, तो याद रखेंगे स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं यह आपका गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व
फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु इसका उत्तर हो जाएगा। श्वेत तथा पीला तंतु, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं किसमें? तो ये जो पीला तंतु हैं ये पाए जाते हैं आपका ऑप्शन बी में, यानी एरियोलर ऊतक में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 14 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जालवत संयोजी ऊतक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है कि मायोफाइब्रिल नामक रचना जो है किस ऊतक में पाई जाती है? कौन से ऊतक में पाई जाती है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशी ऊतक में। पेशी ऊतक यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का जो संचार है ये आपका कैसे होता है? तो ये आपका एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है, यानी उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट कायोब बीमारी जो है किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है प्रियन के कारण। क्या होता है? प्रियन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो सही की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं, सही है। आनुवांशिक रोग जो है संक्रामक नहीं होते हैं, तो आपका 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही दिया गया है। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्कीबैक्टीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहु औषधि चिकित्सा किसे संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोढ़ प्रदान करता है। आप इसको याद रखेंगे। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए होता है? तो ये आपका होता है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, इसीलिए देखा है तो रोटी जो होता है कोमल और छिद्र युक्त हो जाता है। तो आंसर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रति जैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेनिसिलियन नोटेटम, और उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोला है कि पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण जो है आपका क्या होता है? तो उत्तर जो है आपका क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है कहाँ से होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है ये आपका थाइमस से होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कौन से काल में? तो ये कौन से काल में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये आपका मिलता है, याद रखिएगा, नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी, यानी ऑप्शन डी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए हैं आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, तो ये जो आपका कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को हम कहते हैं क्या? चालकोलिथिक युग कहते हैं, याद रखेंगे ताम्र पाषाण काल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था। देखिए नौदा टोली की बात करेंगे तो इसका जो उत्खनन है HD सांकलिया ने किया था, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो है किया गया था किस रूप में। वृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है यह आपका किया गया है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए भीम बेटिका के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। भीम बेटिका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी VS वांककर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है 34 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्ज होम, इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल जो हैं ये आपके प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं लेखहिया से। कहाँ से? लेखहिया से। आप इसको याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये हम मानते हैं पूर्व आर्य के समय, यानी आप इसको याद रखेंगे आर्य के पूर्व के पहले से हम मानते हैं मूर्ति पूजा। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये आपका बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित हैं। देखिए सिंध में अवस्थित हैं तो आपका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, और तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है चनहुदड़ो। तो आपका आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा जो है प्राप्त हुआ है तो ये आपका बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अब प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से क्या प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया गया है पॉइंट 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, स्वशाली नहीं था। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र जो है बनाए जाते थे। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र हो जाएगा। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके। तो ये सब जो संकेतक हैं किसके हैं? तो ये पुराणों के हैं। किसके? पुराणों के। याद रखेंगे आंसर बी सही हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। किस काल में अछूत की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। तो ये आपको देखने को मिलता है धर्म शास्त्र के समय में, यानी ऑप्शन डी जो है इसका 43 का आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या बोल रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था तो आप सब लोग याद रखेंगे ये अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलता है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में मिलता है या फिर लुम्बिनी में हुआ है। तो आप अशोक के बारे में याद रखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा जो है दिया गया था कहाँ में। तो ये जो पूछ रहा है कि इसका
प्रवेश की जो अनुमति है कहाँ पे दिया गया था, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है करता है, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आप याद रखेंगे तृष्णा रूपी अग्नि का समक हो जाएगा, अग्नि का समन हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करके बताएं। और इसमें बोला है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर निर्दिष्ट दीजिए, तो निर्दिष्ट करके बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी राजगिरी हो जाएगा, फिर आपका वैशाली, फिर आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र, और चौथा आपका हो जाएगा कुंडलवन। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इनमें से किसे नामित किया था? तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी किसी को यहाँ पर नामित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग जो है नहीं है? तो कौन इसमें पूछ रहा है कि भाग नहीं है? तो आपका जो थेरी गाथा है ये आपका भाग नहीं है। बाकी आपका आचारांग सूत्र सही है, और सूत्र कीर्तांग सही है, बृहत यानी बृहत्कल्प सूत्र जो है आपका यहाँ पे सही है। इस सेट का जो आखिरी प्रश्न है 50 नंबर, इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन आपका सी सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा जो थे खारवेल का समर्थन मिला था। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का ये दरोगा का सेट समाप्त हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार दरोगा क्लास सेट नंबर 4 है, यानी टेस्ट नंबर 4 है। आपने इन 50 में से कितना प्रश्न सही किया है मैं आपको यहाँ पे डेट भी दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए 19 अगस्त, यानी आज का ही आपका ये सेट हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके पहले का भी सेट आपको प्रोवाइड किया जाए या फिर नहीं किया जाए।